तो उसको उड़ा देता है सूर्य, और जो बढ़िया बढ़िया चीजें होती है उसको कर देता है। तो मानव जीवन में हमें आपको हंस बनना है, संत बनना है, और संत बनने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के द्वारा। क्योंकि गुरु जी का द्वारा ही एक ऐसा द्वारा है जहाँ पर हमारे अंदर विवेक जागृत हो सकता है, और कोई द्वारा ऐसा नहीं कि जहाँ विवेक जागृत हो और हम इस संसार में सार तत्वों को ग्रहण कर पाए। तो हमें अपने आप को विचार करना चाहिए कि वास्तविक हम क्या गुरुमुख हैं? अगर गुरुमुख हैं तो हमारे जीवन में सार तत्व होना चाहिए, सार रास्ते होने चाहिए। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हमारा जीवन छोटा चीजों में व्यतीत हो रहा है। हमारा समय जो सूप से फटकते हैं, इसको फलहा बोलते हैं, वो अलग चला जाता है, उसी पूरा कर बाहर चला जाता है। तो हमारा जीवन कहीं ऐसा वो छोटा चीजों में तो नहीं लगा हुआ है, उसमें तो बर्बाद नहीं हो रहा। अगर उसमें बर्बाद हो रहा है तो हम गुरुमुख नहीं है, अभी हंस नहीं बने, अभी हम मानव रूप में जानते हैं, अभी हम मन बुद्धि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी हम गुरुमुखता हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, वो कब आएगी? मरने के बाद। मरने के बाद आए तो क्या फायदा हुआ? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, तो उससे क्या फायदा? समय रहते रहते जो जाग जाता है वही अमृत का पान पाता है। अभी हमारे पास समय है, और कितना है इसका कोई पता नहीं, लेकिन अभी अभी का है। कितना समय हमारे पास इसका कोई पता नहीं, लेकिन अभी अभी का समय हमारे आपके पास है। रामायण में बाबा ने कहा है कि अलखनाथ भगवान जो है हकीकत में वो श्रद्धा के पात्र हैं, वो विश्वास के पात्र हैं, वो भाव के पात्र हैं, वो प्रेम करने के पात्र हैं। और इस संसार में कोई श्रद्धा के लायक व्यक्ति नहीं है, और इस संसार में कोई विश्वास के लायक व्यक्ति नहीं है, और इस संसार में कोई प्रेम करने के लायक व्यक्ति नहीं है। सब छोटे, सब छोटा है। नाते रिश्ते वो भी छोटे, धर्म पंथ मजहब वो भी छोटा, जो भी जानने में आए, मानने में आए, देखने में आए, अनुभव में आए, स्पर्श में आए, बोलने में आए, जितना जो कुछ है ये सब वेदों में लिखा है कि सब लिखा है, सब जड़ है, माया। गौ गोचर जहाँ लग बन जाई सो सब माया जानो भाई। जो जितना इंद्रियों के माध्यम से जाना माना जाता है वो सब माया है। और माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो दिखाई दे और होना, जो दिखाई दे और होना। और हकीकत में अगर हम गहनता से अपने अंदर विचार करके देखें तो हम हकीकत में वहीं लगे हुए हैं जो हमको दिखाई देता है लेकिन है नहीं, हम वहीं लगे हुए हैं। और इसीलिए हमारा ये अनमोल जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। हम अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा हमारे लिए, अब कीमती वस्तु मिल जाएगी, अब कीमती धन मिल जाएगा, अब कीमती दौलतों को मिल जाएगी, अब मिल जाएगी। ऐसे करते 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 जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं मिलता और खाली हाथी जाना पड़ता है। इसलिए हमें आपको जागना है। सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां हम जाग सकते हैं और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देवी देवता ये पूजने के योग्य नहीं है, हम पूजा में काम में अपना समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन ये बात मैं हर जगह नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जहाँ वास्तविक तत्व ज्ञानी संत महापुरुष बैठे होते हैं, जो तत्व को जानने वाले होते हैं, वहाँ बोल सकता हूँ। क्योंकि इनकी तुम जब तक पूजा करो तब तक खुश विचार करना का मतलब ये है। जब तक इनकी देवी देवताओं की पूजा करो तब तो बहुत खुश, और जहाँ इनकी पूजा देना तुमने बंद कर दी, पूरे जीवन की पूजा और बाद में नहीं की, तो समझो इतने नाराज हो जाएंगे, सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर देंगे। तो ये कोई पूजने, ऐसे पूजने वाले अरे गलती तो सबसे हो जाती है, क्यों भाई? गलती सबसे हो जाती है। अरे 10 बार हमने चाय तुमको नहीं पिला पाई, एक दिन 10 दिन हमने तुमको चाय पिलाई, एक दिन नहीं पिला पाई, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दुश्मन हो गए। देवताओं की ही कंडीशन प्रमाण है, ऐसी बात नहीं, बगैर प्रमाण से नहीं बोलता हूँ।
श्रीमद् भागवत महापुराण में देख लीजिए, इंद्र भगवान की ब्रजवासी लोग हर समय पूजा करते थे, हर समय पूजा करते थे, लेकिन एक ही बार नहीं की। गोवर्धन की पूजा करते कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजा करवाई, एक ही बार तो नहीं की, एक बार में इतनी बड़ी दुश्मनता कि पूरे ब्रजवासी को दबाने को तैयार हो गए। कोई देवता ऐसे लोगों की पूजा की जाती है, ऐसे लोगों की पूजा करने से ऐसे लोगों की पूजा करने से क्या फायदा? पूछने के लायक अगर कोई है, विश्वास के लायक अगर कोई है, प्रेम करने के लायक अगर कोई है, अगर बंधन करने के लायक कोई है, तो वो केवल परमात्मा। और वो कौन है? श्रद्धा, प्रेम, जिज्ञासा, प्रेम अगर सच्चा संबंध को जोड़ने के लायक है, कोई और कोई नहीं। ये कोई भ्रम नहीं ना सके, एक भ्रम के अलावा दूसरा कोई नहीं।